नमस्कार, स्वागत है आपका अभी 24 झारखंड न्यूज में। हमारी आज की मुख्य खबरें। किसानों को आज से 22वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलना शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत की खबर है। 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब 22वीं किस्त का इंतजार भी खत्म होता दिख रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार आज से 2,000 की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है और यह प्रक्रिया फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक पूरी हो जाएगी। इस किस्त का भुगतान डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है। सरकारी स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक 22वीं किस्त चरणबद्ध तरीके से भेजी जा रही है ताकि तकनीकी दिक्कतें न हो। जिन किसानों की ई-केवाईसी, बैंक डिटेल और भूमि रिकॉर्ड सही हैं, उन्हें पहले भुगतान मिलेगा। जेएसएससी ने की। झारखंड एएनएम परीक्षा की तारीखों की घोषणा 18-19 मार्च को होंगे। एग्जाम 30,181 पदों पर नियुक्ति। जेएसएससी ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम के कुल 30,181 पदों, जिसमें बैकलॉग भी शामिल है, उस पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह परीक्षा 18 मार्च और 19 मार्च 2026 को रांची में स्थित विभिन्न सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया कि परीक्षा तिथि शिफ्ट और परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को 10 मार्च 2026 से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस एवं ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए महिलाओं को अगले 24 घंटे मिलेगा। झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। हाल ही में नवंबर महीने में 16वीं किस्त जारी होने के बाद अब 17वीं और 18वीं किस्त की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर महीने 2,500 की वित्तीय सहायता महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में देती है ताकि वे अपने घरेलू खर्च और जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। दिसंबर और जनवरी की 17वीं 18वीं किस्त की राशि अब महिलाओं को 10 फरवरी से 17 फरवरी के बीच प्राप्त होगी। झारखंड में अब भी जारी रहेगा ठंड का सिलसिला। अधिकतम पारा चढ़ा, न्यूनतम पारा में उतार चढ़ाव जारी। झारखंड में बर्फीली हवाओं का सिलसिला जारी है। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बरकरार है। दिन में गर्मी महसूस होने लगी है, लेकिन धूप हटते ही ठंड महसूस की जा रही है। न्यूनतम और अधिकतम पारा के बीच का गैप बढ़ा है। इसकी वजह से मौसमी बीमारियां पांव पसार रही हैं। अस्पतालों में ब्लड प्रेशर, सर्दी और जुकाम से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई जिलों का अधिकतम पारा 30 डिग्री से ऊपर चला गया है। वहीं ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली पॉइंट। भारत के वैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका बिजली बिल पुराना काफी ज्यादा हो चुका है, जिसको लेकर यदि आप लोग भी परेशान चल रहे हैं, तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आई है। जी हाँ, आप सभी गरीब परिवारों को पुराने बिजली बिल माफ होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को छोटा सा प्रक्रिया कर लेना है, क्योंकि इन प्रक्रिया के जरिए ही पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को आवेदन करना होगा। झारखंड में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। नेत्रहाट विद्यालय में सामान्य स्कूलों के शिक्षक होंगे। प्रतिनियुक्त डॉन्ट राज्य के प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय लातेहार में पहली बार सामान्य स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस आवासीय विद्यालय में फिलहाल 7 विषयों अंग्रेजी, गणित, हिंदी, जीव विज्ञान, भौतिकी, संस्कृत तथा भूगोल विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पुरुष शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी, जिसके लिए ई विद्या वाहिनी पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 8वीं 10वीं पास महिलाओं को घर बैठे मिलेगा रोजगार। 4,525 पदों पर भर्ती शुरू। सैलरी 15,000 महीना। आज के समय में कई महिलाएं ऐसी हैं जो परिवार और जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती, लेकिन अपने दम पर कमाने की इच्छा जरूर रखती हैं। इसी जरूरत को समझते हुए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को घर से ही रोजगार से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 8वीं और 10वीं पास महिलाएं भी अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सकती हैं और हर महीने लगभग 15,000 तक की आय प्राप्त करने का अवसर पा सकती हैं। खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को डिजिटल काम, डेटा एंट्री, ऑनलाइन सेवाओं और अन्य कार्यों से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे नई तकनीक भी सीख सकें। अब मिलेगी 3,000 की पेंशन। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए बड़ी राहत। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं करोड़ों लोगों के जीवन का अहम सहारा है। खासकर बुजुर्ग, विधवा, महिलाएं और दिव्यांग नागरिक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकार से मिलने वाली पेंशन पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। सरकार पेंशन राशि में बड़ा इजाफा करने पर विचार कर रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सीधा फायदा मिल सके। फिलहाल देश के कई राज्यों में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि 500 से 1,500 के बीच है। यह रकम आज की महंगाई
महंगाई के हिसाब से काफी कम मानी जाती है। पेंशन स्कीम अपडेट 2026 के प्रस्ताव के अनुसार इस राशि को बढ़ाकर लगभग 3,000 प्रति माह करने की योजना है, जिससे लाभार्थियों को वास्तविक राहत मिल सके। चांदी 17,000 बढ़कर 2,62,000 किलो पर पहुंची। सोना आज 3,1500 महंगा हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1,56,000 हुई। सोना चांदी के दाम में आज यानी 9 फरवरी को बरहत है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 23,1500 रुपए बढ़कर 1,55,220 रुपए हो गया है। इससे पहले से 2,75,260 रुपए पर था। चांदी 21,245 रुपए बढ़कर 4,24,224 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इससे पहले यह 2,18,24,929 रुपए पर थी। सर्राफा बाजार में सोने ने 29 जनवरी को 1,76,121 और चांदी ने 24,85,933 रुपए का हाई बनाया था। सस्ते दामों पर खरीदारी कर रहे लोग पिछले 3 कारोबारी सत्रों में सोने चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई थी। इस दौरान सोना करीब 15% तक सस्ता हो गया था। अब कीमतें स्थिर होते ही निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी शुरू कर दी है। पीक ऑवर में नहीं कटेगी बिजली, झारखंड में बनेगा 500 मेगावाट का पावर बैंक। झारखंड में अब पीक ऑवर में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। इस समस्या को दूर करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य में 500 मेगावाट का पावर बैंक बनाने जा रही है। मार्च से पतरातू की दूसरी यूनिट चालू हो जाएगी। इससे झारखंड को 650 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। ऐसे में राज्य के पास सरप्लस बिजली उपलब्ध होगी। इस अतिरिक्त बिजली को पीक ऑवर के लिए स्टोर करने को लेकर पावर स्टोरेज सिस्टम बनाया जा रहा है। लगभग 500 मेगावाट बिजली को स्टोरेज में रखा जाएगा, जिसके लिए 750 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। झारखंड में जनवरी में 4,468 डॉक्टर कर्मी रहे। नदारद अब हाजिरी नहीं तो वेतन नहीं नियम डॉट। नए साल पर राज्य भर के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत 4,468 डॉक्टर और कर्मचारी पहले माह जनवरी में एक भी दिन ड्यूटी पर नहीं आए। इसमें मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर व कर्मचारी शामिल हैं। जनवरी माह के 31 दिन में इन सभी डॉक्टर और कर्मियों की उपस्थिति शून्य पाई गई है। मेडिकल कॉलेजों को छोड़ अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की बात करें तो राज्य में 18% डॉक्टर और 15% कर्मचारी पूरे जनवरी में अनुपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपस्थिति पोर्टल के विश्लेषण से इसका खुलासा हुआ है। जेपीएसएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। 2024 की वैकेंसी में उम्र सीमा में छूट की मांग। झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मुख्य मांग वर्ष 2024 की वैकेंसी में संशोधन और आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान नियमों के कारण बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को रखा। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभिन्न कारणों से बीते वर्षों में परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी। कोडरमा में खुद को पुलिसकर्मी बता बुजुर्ग से की ठगी, सोने की अंगूठी निकाल दो। बदमाश हुए फरार। कोडरमा जिले में ठगों ने एक नई वारदात को अंजाम दिया है। तिलैया थाना क्षेत्र के बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस के पास 2 ठगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक बुजुर्ग से सोने की अंगूठी ठग ली। पीड़ित बद्रीनारायण प्रसाद ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे वे झुमरी तिलैया नगर परिषद कार्यालय में अपने मकान का होल्डिंग टैक्स जमा करने गए थे। वापस लौटते समय घर से कुछ दूरी पर रांची पटना मुख्य मार्ग से जैसे ही वे अपने घर की ओर मुड़े, एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। वे सिविल ड्रेस में थे और उनकी कमर में पिस्टल लटकी हुई थी।